जब शनि वक्री होते हैं तो क्या सभी राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं? शनि 6 राशियों को हमेशा बुरा करता है, इसलिए इस दुनिया में 50% लोग हमेशा दुखी रहते हैं। गली में आतंकवादी आ जाए और वो गोली चलाता हुआ निकले तो पूरी गली दहशत में आ जाती है। कुंभ राशि पर उतरती हुई 7.5 और मेष राशि पे चढ़ती हुई 7.5 है और मीन राशि पे छाती पर है। किन किन राशियों पे अच्छा रहेगा या किन राशियों पे कुछ बुरा रहेगा, इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। कईयों को क्या होगा, जॉब दिलवा भी देगा, यानी आपकी 2 महीने पहले जॉब छूट गई और शनि बकरी हुआ कर्म भाव में आकर के अच्छी डिग्री पे, तो आपको 2 महीने बाद जॉब मिल गई। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जिनका शनि ठीक नहीं है वो शनिवार को तेल चढ़ाएं, काले उड़द की दाल चढ़ाएं। सूर्य अस्त के बाद और दूसरे दिन सूर्योदय तक शनि बलवान होता है। अच्छा, तो रात को शनि का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। जितनी भी बीमारियां सूर्य अस्त के बाद शुरू होती हैं। हवाई जहाज में आप बैठे हैं और हवाई जहाज जैसे ही लैंडिंग के लिए गियर डालता है नीचे की तरफ, नीचे आना शुरू होता है, कान बंद होने शुरू हो जाते हैं, आदमी चिल्लाना शुरू कर देता है और बच्चे रोते हैं। तो शनि के उपाय हमें दिन छिपने के बाद करने चाहिए। तो पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन है उनको डिस्टर्ब करेगा। अगर कोई पुलिस केस मुकदमे में उलझा हुआ है, कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है, उसी जमानत रिजेक्ट हो जाएगी। हम पाकिस्तान को देखेंगे, नुकसान करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ बुरा किया है ना। चीन को देखेंगे, नुकसान करेंगे। हमारे दिमाग में आएगा यार यहाँ भूकंप आना चाहिए। हजारों लोगों की प्रेडिक्शन करिए जिनकी जमानत जब्त होगी, हमने कहा दोबारा मिनिस्टर बनोगे, चिंता मत करो, बने हैं लोग। लेकिन जैन जी पंचम भाव है। क्या है? जैन जी पंचम भाव है, संतान का भाव है और वहां पर शनि बकरी है। इसका मतलब 4.5 महीने तो भी ये उपद्रव के टाइम है। इसलिए मैंने मोदी जी को लिखा था स्पेशल। अच्छा, समझौता कर लो, खत्म करो, बढ़ाओ मत बातों को मत बढ़ाओ, क्योंकि आपके ग्रहों की जो चाल है बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो वो इसलिए हमने लिखा, उन्होंने सुन लिया। नमस्कार, नया भारत विद विनीत माथुर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ग्रह, नक्षत्र सब पहले से ही डिसाइडेड कर देते हैं हमारे जीवन के मार्ग को? उनके अस्त होने से या उनके वक्री होने से हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ बुरा ही फर्क पड़ता है? क्या हम जानते हैं जो ग्रह किसी भी स्थान पे अच्छा या बुरा बैठा हुआ है, प्रभाव दे रहा है अपना, क्या वो हमारे साथ हमेशा बुरा ही करेगा? अगर वो अस्त हो रहा है तो क्या वो हमें तकलीफ देगा, या वक्री हो रहा है तो क्या हमें और तकलीफ देगा? क्या है इनके पीछे का राज? आइए हम सब ये जानते हैं मिलके। आज हमारे साथ हैं HS रावत जी। नमस्कार सर। नमस्कार विनीत जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? सर मैं तो ठीक हूँ, पर हमारे पास बहुत सारे जो प्रश्न आ रहे हैं वो वक्री शनि को लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो वक्री शनि हैं, जो होने वाले हैं या हो चुके हैं, आजकल में होने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि जब शनि वक्री होते हैं तो क्या सभी राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं? देखिए विनीत जी, शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, अपनी चाल में, अपने गोचर में 6 राशियों को यानी 6 भावों को तंग करता है। अच्छा, उसकी आदत है। उनके इसलिए स्वभाव में तंग करना। जी, उनके स्वभाव में तंग करना है। अच्छा, यूनिवर्स में 2 ग्रह ऐसे हैं, एक देवगुरु बृहस्पति, वो 6 राशियों के लिए अच्छा है, और शनि 6 राशियों को हमेशा बुरा करता है। इसलिए इस दुनिया में 50% लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये कौन सी नियम वो है। 6 राशियां जिनको शनि देव दुखी करते हैं? मैं बता देता हूं। अभी जैसे जब शनि की 7.5 चलती है तो 7.5 चलते हुए 3 राशियों को प्रभावित करता है। एक जिस राशि में उसका गोचर होता है उसको प्रभावित करता है। जैसे अभी मीन राशि में चल रहा है तो मीन राशि में पीक आवर पर शनि की 7.5 है, और उसकी लेफ्ट और राइट जो रोशनी होती है वो 2 राशियों पे और जाती है, यानी मीन राशि से 12वें भाव में और मीन राशि से दूसरे भाव में। यानी इसका मतलब मेष राशि पर भी शनि की 7.5 है और कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 है। कुंभ राशि पर उतरती हुई 7.5 और मेष राशि पे चढ़ती हुई 7.5 है और मीन राशि पे छाती पर है। यानी 3 फेज होते हैं, एक सिर पे होता है, छाती पे होता है, पैरों पे होता है। तो मीन वालों को तो छाती पे तंग कर रहा है और मेष वालों को सिर में तंग करेगा, और कुंभ वालों को ये तंग करता है पैरों पर। 3 तो ये हो गई, और 2 पर शनि की ढैया चलती है। तो सिंह राशि पे शनि की ढैया है और धनु राशि पे शनि की ढैया है।
तो 5 राशि तो हो गई, 5 राशि को तो शनि की ढैया और साढ़े साथी में प्रभावित करता है ऑलवेज। और एक उसकी दृष्टि होती है सप्तम, अच्छा, सप्तम दृष्टि, उसको भी वो प्रभावित करता है, जहां रहेगा उसको प्रभावित करेगा। और एक 10वीं दृष्टि जो उसकी रहती है उसको प्रभावित करता है, एक तीसरी दृष्टि से भी प्रभावित करता है। तो इसका मतलब ये रहा कि वो आधी राशियों को तंग करेगा ही करेगा। ठीक। अब हम बात करेंगे शनि की। बकरी के जैसे प्रश्न आ रहे हैं कि बकरी का मामला क्या है। आप बकरी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी गली में कोई आतंकवादी आ जाए। अच्छा, गली में आतंकवादी, गली में आतंकवादी आ जाए और वो गोली चलाता हुआ निकले तो पूरी गली दहशत में आ जाती है। और वो घूम करके दोबारा फिर गली में आ जाए, एक तरफ गली में गया फिर घूम करके वापस मुड़ गया, ठीक है, बकरी हो गया, उल्टा आ गया फिर। तो आदमी ये सोचता है कि आज तो गली में कहर बरपेगा, कहीं ना कहीं गोली किसी को भी लग सकती है, किसी को भी लगेगी, आज ये छोड़ने वाला नहीं है। और अगर फिर दोबारा घूम करके निकल ही जाए, तीसरा चक्कर भी लगे तो आदमी दहशत में आ जाएगा, क्या 3 चक्कर इस गुंडे ने, आतंकवादी ने लगाए हैं। इसका मतलब जब कोई भी पापी ग्रह बकरी होता है तो 3 गुना नुकसान करता है। यानी पहले तो सीधा गया, फिर वापस आया, फिर उसको जाना तो सीधा ही है। तो इसका मतलब 3 बार उसने तंग किया। आपकी गली में कोई साधु आ जाए या प्रसाद बांटने वाला आ जाए, वो सीधा गया, ऐसे प्रसाद बांटता हुआ गया, फिर वापस आ गया गली में, फिर प्रसाद बांटता हुआ गया, फिर सीधा वापस गया, तो इसका मतलब उसने 3 बार प्रसाद बांटा। लोग खुश हो जाएंगे, खाने लोग खुश हो जाएंगे, लोग खाने को ज्यादा मिला। तो इसलिए शुभ ग्रह जो होता है वो 3 गुना अच्छा फल करता है। और जो पापी ग्रह बकरी हो जाए 3 गुना नुकसान करता है। तो शनि बकरी हुआ है, कुछ राशियों पे 3 गुना नुकसान करेगा, नॉर्मल से 3 गुना। जितनी उसकी फितरत है तंग करने वाली, उसे ज्यादा नुकसान करने वाला है। तो इसलिए शनि से लोग डरते हैं। राहु से इसलिए डरते हैं, वो हमेशा ही बकरी चलता है, वो उल्टा ही चलता है, क्योंकि उसकी आदत और उसकी फितरत है धीरे 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 तंग करने की। तो राहु के दूत हमेशा बकरी होते हैं। तो ये कंसेप्ट है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ऋषि पालसर जी का कंसेप्ट है कि बकरी शनि हर वक्त नुकसान नहीं करता, कभी कभी बहुत अच्छा भी करता है। तो अच्छा किन के लिए करेगा? अच्छा, एक बात मैं यहाँ जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे किसी के ग्रह जो है किसी ऐसी पोजीशन में बैठा है कि जहां उसको वो नुकसान दे रहा है, जैसे भगवान शनि जो है कहीं बैठे हैं, देवता शनि, तो वो उसको नुकसान दे रहे हैं। अब वक्री हो गए, जब वक्री हो गए तो क्या उसको नुकसान देना कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे? देखिए, आप समझो आप बैठे ही कहीं पर, आप अपनी अभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और इस कुर्सी को आप छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, या इसका फॉर्म निकाल रहे हैं, तो कुर्सी तो परेशान हो रही है ना। हाँ, कुर्सी परेशान हो रही है। और अब आप इस कुर्सी को छोड़ करके चले जाएं, बकरी हो जाए, तो कुर्सी को रिलैक्स मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब छेड़छाड़ बंद हो गई, छेड़छाड़ बंद हो गई, कुर्सी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही जिस भाव में शनि बैठा होता है और उस भाव को नुकसान कर रहा होता है, और वहां से वो बकरी हो जाए, तो उस भाव को लाभ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा जैसे किसी पे ढैया चल रही है, साढ़े चल रही है, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम फिर डिग्री के लिए देखते हैं कि कोई बॉर्डर के ऊपर है, अभी तो शनि 20 डिग्री ऊपर बकरी हुआ है। कईयों का क्या बिल्कुल बॉर्डरों के पास बकरी होता है कि मान लो सप्तम भाव में कोई ग्रह है और छठे भाव से गया ही है वो, और फिर बकरी होकर के छठे भाव में आ जाता है, तो आदमी को ये लगेगा अभी या कुछ सांस मिली है, रिलीफ मिला है, और ये तो फिर बकरी हो गया, ये फिर कर्ज के घर में चला गया, रोग के घर में चला गया। यानी कुछ दिन के लिए आप ठीक हुए, स्वास्थ्य ठीक हुआ, उठा करके फीवर आपको फिर आ गया, यानी फिर बीमार पड़ गए। तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि सप्तम भाव में ग्रह 5 डिग्री के भीतर भीतर, स्टार्टिंग की 5 डिग्री पे बकरी अगर हो गया तो छठे भाव का फल देना शुरू कर देगा, बड़ा तंग करेगा। नवम भाव में ग्रह अगर बकरी होता है, 0 से लेके 5 डिग्री के बीच में, मृत्यु स्थान का फल देना शुरू कर देगा। आदमी सोचेगा आयु से निकल गया, अब तो मेरी आयु हो गई, भाग्य ने मेरा साथ दिया, और शनि फिर बकरी हो गया, और बकरी होते उठा करके उसने फिर आयु में पहुंचा दिया। लगन के अंदर भी कोई प्लेनेट ऐसा ही है, वो भी 2-3 डिग्री 4 डिग्री पे बकरी होता है, तो आपने सोचा अब तो खर्चे बंद, अब मैं आराम से अपनी चैन की जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन वो खर्च के घर में फिर बकरी हो गया।
तो ऐसे हमें ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी जगह में बकरी हुआ है, और ये अच्छा ज्योतिषी इन सब चीजों को देखता है और देख करके फिर बताता है कि आपको ये अच्छा है या आपके लिए बुरा है। नहीं, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, मोहन रील भी चल रही है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, और काफी तेजी से इसका वो प्रचार चल रहा था कि शनि वक्री होने वाले हैं, शनि वक्री होने वाले हैं, तो आप ये उपाय करो, तेल चढ़ाओ। तो अगर किसी की पोजीशन में वक्री होने से उसे फायदा हो रहा है और वो वापस उसको तेल चढ़ा रहा है या वापस उनको जो है वो पूजा कर रहा है और वापस उनको जो है एक्टिव करने का प्रयास कर रहा है, तो वो अपने लिए मुसीबत मोड़ ले रहा है या अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अपने लिए मुसीबत मोड़ ले रहा है। आप मुझे रोज 100 रुपए दे रहे थे आप, और मैंने फिर लेने से मना कर दिया। आपने मुझे दिए, मैंने उठा करके वो दान कर दिए, तो मेरे को क्या बेनिफिट मिला? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। तो जिन लोगों को शनि दे रहा था और उनका बकरी शनि हो जाता है और वो फिर शनि का दान दून करना शुरू कर देते हैं, तो देगा नहीं, नुकसान करेगा, यानी बाईपास हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान करना है कि अगर कोई ग्रह आपको अच्छा फल कर रहा है, शनि जैसे शनि बकरी है, अच्छा फल कर रहा है आपका, मार्गी था जब अच्छा फल कर रहा था, और बकरी होने पर भी 20 डिग्री पर बकरी है तो भी अच्छा ही फल करेगा वो। अगर अच्छे भाव में बैठा है, बुरी जगह में बैठा है तो बुरा फल करेगा। 6, 8, 12 भाव में, 3, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है वो, तो वह नुकसान दे सकता है आपको। और अगर कर्म के घर में, जॉब वाले खाने में, दुश्मन के घर में नीच होकर के दुश्मन की राशि में बैठ जाता है और फिर बकरी होता है, तो जॉब को भी छुड़वा देगा। और कईयों को क्या होगा, जॉब दिलवा भी देगा। यानी आपकी 2 महीने पहले जॉब छूट गई और शनि बकरी हुआ कर्म भाव में आकर के अच्छी डिग्री पे, तो आपको 2 महीने बाद जॉब मिल गई। अच्छा, कितने लोग ऐसे आते हैं, गुरुजी एक ही दिन में हमारी जॉब छूट गई। अभी 2-3 दिन पहले IIMT यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन था, तो वहाँ मेरे से किसी ने, वहाँ के छात्र ने पूछा, एस्ट्रोलॉजी के छात्र ने। उसमें आप चीफ गेस्ट थे, मैंने देखा था वो सोशल मीडिया में। उसमें मैं चीफ गेस्ट था। तो मैंने उनको बोला, सारे छात्रों को, किसी को कुछ भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं तो पूछ सकते हो। तो वहाँ के जो आचार्य थे उनको भी मैंने बोला कि इनको बोलो कि कुछ भी पूछे। उसने यही पूछ लिया। ये 2 दिन पहले मेरी जॉब छूट गई और 2 दिन बाद ही फिर मेरे को जॉब मिल भी गई दूसरी जगह तुरंत ही। तो ये कौन से ग्रह की वजह से हुआ? बहुत बढ़िया सवाल कि 2 दिन पहले जॉब छूटी है और 2 दिन बाद ही तुरंत फिर उसको जॉब मिल जाती है। ऐसा ग्रहों ने क्या परिवर्तन कर दिया? तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि अभी चंद्रमा आपका नीच हुआ, आपको गुस्सा आया, टेंशन हुई, बॉस के साथ झगड़ा किया, जॉब चली गई। ठीक, और तुरंत आपका शनि बकरी हो गया। ठीक है। और बकरी होते उसने उठा करके दूसरी जॉब दे दी। तो मतलब बकरी शनि फायदा भी कर सकते हैं, बिल्कुल फायदा पोजीशन के ऊपर, बिल्कुल फायदा अच्छा, कर सकते हैं। एक जो अमूल्य बात कही गई है कि जो शनि देव को सबको तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे पूजा में उपाय बताए जाते हैं। मैं जो सवाल लेना चाहता हूँ, मेरे मन में ये है कि लोग, जैसे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जिनका शनि ठीक नहीं है वो शनिवार को तेल चढ़ाएं, काले उड़द की दाल चढ़ाएं, इस तरह के उपाय करें जिससे कि शनि प्रसन्न होना चाहिए, और रात में करें, दिया जलाने का, पीपल के नीचे दिया जलाने का। तो हमारे, जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा मालूम है कि हमारे यहाँ पे सूर्य ढलने के बाद कोई इस तरह के उपाय नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में मना किया है कि जो भी करना है सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में ही करना है। तो क्या जो लोग रात में उपाय करते हैं तो उनका फायदा होता है क्या? विनीत जी, ऐसा होता है, सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक दिन में सूर्य बलवान रहता है, ठीक है, ग्रहों का राजा है। सूर्य अस्त के बाद और दूसरे दिन सूर्योदय तक शनि बलवान होता है। अच्छा, तो रात को शनि का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। जितनी भी बीमारियां सूर्य अस्त के बाद शुरू होती हैं। हाँ, रात में तकलीफ ज्यादा बढ़ती है लोगों को, जिनको कोई बीमारी होती है वो रात में ज्यादा तकलीफ में रहते पूरे दिन बच्चा, छोटा बच्चा पूरे दिन खेलेगा और सूर्य अस्त होने के बाद वो चिल्लाना शुरू करता है। आप ट्रेन में जाना, कभी राजधानी में या दूसरी ट्रेनों में कभी बैठना, आप देखेंगे कि सूर्य अस्त के बाद बच्चा चू 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 करना शुरू करते हैं और सारे बच्चे रोने शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा हर डब्बे में बच्चे रो रहे हैं और पहले खेल रहे थे। होता क्या है कि जैसे सूर्य अस्त होता है तो यूनिवर्स का जहां पर अस्त हुआ है उस जगह का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और बैड एनर्जी बढ़ जाती है। शनि की बैड एनर्जी बढ़ेगी तो वो बच्चा टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा। टॉलरेट नहीं कर पाता तो रोना शुरू कर देता है वो। हवाई जहाज में आप बैठे हैं और हवाई जहाज जैसे ही लैंडिंग के लिए गियर डालता है नीचे की तरफ, नीचे आना शुरू होता है, कान बंद होने शुरू हो जाते हैं, आदमी चिल्लाना शुरू कर देता है और बच्चे रोते हैं, हवाई जहाज में बच्चे रोते हैं।
क्योंकि वो उस एनर्जी को बर्दाश्त करने के लिए उनकी बॉडी तैयार ही नहीं है। हमारे जैसे लोगों के कानों में खुजली होनी शुरू हो जाती है, वैक्यूम बढ़ जाता है उसका। वैक्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब शनि ट्रांजिट करता है, मतलब शाम को, तो शनि बलवान होता है जी। आपने देखा होगा दिन में मरीज और सुबह हॉस्पिटल्स में मरीज अच्छा मिलेगा। डॉक्टर राउंड लगाता है सुबह तो पूछते हैं कैसे हो, डॉक्टर साहब अब तो ठीक हूँ। और शाम को जब राउंड लगाता है डॉक्टर, फिर पूछते हैं कैसे हो, अरे डॉक्टर साहब दर्द शुरू हो गया। इसका मतलब शाम ढलते ढलते एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है, डाउन आता है और शनि का प्रकोप बढ़ता है और बीमारियां बढ़ती हैं। तो शनि के उपाय हमें दिन छिपने के बाद करने चाहिए। अच्छा, शनि के उपाय हमें दिन छिपने के बाद ही करने चाहिए, सुबह नहीं करने चाहिए। सुबह नहीं करने, मतलब दिन में तो सूर्य का प्रभाव है। सुबह मतलब आपको जितने उपाय करने, पीपल के पेड़ के नीचे अगर आपने दीपक जलाना तो शाम को जलाइए, क्योंकि शाम को आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। पीपल का पेड़ राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और जब आप अग्नि अपने पास रखते हो तो जो दूसरे शनि का वात विकार है, शनि का वात विकार होता है। जैसे ही शनि शाम को दिन छिपेंगे तो आपके घुटनों में दर्द, आपके नर्वस सिस्टम में तकलीफ, आपके हर जगह दर्द होना शुरू हो जाता है। अग्नि के पास बैठेंगे तो कम हो जाता है ना। तो इसलिए दीपक जलाने से अग्नि का तत्व बढ़ जाता है ऑरा के अंदर, तो शनि का प्रकोप कम हो जाता है। इन सबका एक वैज्ञानिक तरीका है उपाय करने का, इसलिए ये हमें दिन छिपने के बाद ही करने चाहिए। अभी जैसे कि सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी 4.5 महीने के करीब जो है वक्री रहेंगे शनि भगवान, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, किन किन राशियों पे अच्छा रहेगा या किन राशियों पे कुछ बुरा रहेगा, इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर आप 12 राशियों के बारे में बता सकें एक एक राशि करके तो मैं बिल्कुल 12 राशियों की जानकारी आपको दूंगा। जैसे मेष से शुरू करके हम मीन तक चलेंगे। मेष राशि पे शुरू करेंगे। मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी है, और साथ में मेष राशि के 12वें भाव में भ्रमण करेगा। अच्छा। और 12वें भाव पुलिस केस मुकदमा कोर्ट कचहरी का भी है, खर्च का भी है, बीमारियों का भी, बिस्तर सुख का भी है, पत्नी सुख का भी है। वहां बकरी हो रहा है और वहां 3 गुना नुकसान करेगा। तो पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन है उनको डिस्टर्ब करेगा। अगर कोई पुलिस केस मुकदमे में उलझा हुआ है, कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है, उसी जमानत रिजेक्ट हो जाएगी। अभी जैसे वो कौन सी एक लेडी थी, उसका सोनम थी या पता नहीं कौन। हाँ, अभी उनकी हो गई, खाली पड़ा मैंने, जिसने अपने पति की हत्या करी थी। हाँ, तो उनकी हनीमून वाली उसमें घटना के। तो ऐसी स्थिति में जब एक हाई कोर्ट ने आपको जमानत दे दी और आगे सुप्रीम कोर्ट उठा के उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशंस में जिन लोगों को जमानतें मिल चुकी हैं उनकी रिजेक्ट हो सकती हैं, खर्चे खामखा बढ़ जाएंगे, बीमारियों में बढ़ जाएंगे। तो मेष राशि वालों को तो ये तकलीफ होने वाली है। तो मेष राशि वालों को क्या करना है, शनि का दान करना है। शाम को दिन छिपने के बाद शनि के मंत्रों का जाप करना है। शनि से संबंधित चीजों का जितना आप दान करेंगे, शनि को आप प्रसन्न करेंगे, अपने बॉडी की ऑरा से बाहर निकालेंगे तो शनि अच्छा रहेगा। ब्लैक कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने, ब्लैक चीजों को आपको दान करना है, तेल का दान करना है, तो लाभ मिलेगा। और उसका मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे, सैटरडे का फास्ट करेंगे, शनिवार का फास्ट करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष राशि के लिए 11वें भाव में बकरी हो रहा है, 20 डिग्री ऊपर बकरी हो रहा है। वृष राशि वालों के लिए योग कारक भी है, उनका भाग्योदय कर देगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। अब वृष राशि वालों को तो खुश होना चाहिए। उनके लिए जो बिजनेसमैन है, जो तेल के व्यापारी हैं, जो इंडियन ऑयल की जिनके पास एजेंसीज हैं, गैस एजेंसीज हैं, और जो कोयले के व्यापारी हैं, जो लोहे के व्यापारी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के व्यापारी हैं, उन सब के लिए तो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, उनको बहुत जबरदस्त बेनिफिट देगा यही बकरी शनि, यानी 3 गुना लाभ आपको मिलेगा। ओहो, बढ़िया। तो आप चाहें तो नीलम पहन सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके 10वें भाव पर कैरियर के ऊपर बकरी हो रहा है, और कैरियर के ऊपर बकरी होने की 2 चीजें हैं। मिथुन राशि यानी मीन राशि के अंदर चलेगा, वहां पर अगर बॉस के साथ तकरारबाजी करी जरा सी भी तो नौकरी गई। अच्छा, और जिनकी जा चुकी उनको मिल भी जाएगी। अच्छा, दोनों काम हो सकते हैं। तरक्की में रुकने की चांसेस है। तरक्की यहाँ पर क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति उच्च का है, तो यहाँ पर तरक्की होने के योग। देवगुरु बृहस्पति भी तो अभी अस्त चल रहे हैं। वो तो अभी 9 अगस्त को ठीक हो जाएंगे। अच्छा, 9 अगस्त को 9 अगस्त को उदय हो जाएंगे, तो उसके बाद तो ये 4.5 महीने की दशा है। ये 4.5 महीने का है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके लिए कैरियर के लिए भी अच्छा है, मान सम्मान के लिए भी अच्छा है, लेकिन आपको बहुत पॉलिश तरीके से बात करनी पड़ेगी। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में क्या है, आपके भाग्यस्थान पर बकरी है, और ये 20 डिग्री पर बकरी है,
तो इसका मतलब ये रहेगा भाग्य उदय भी होगा आपका, आप मेहनत के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये कर्क में मार्केस हो जाता है, सप्तमेश और अष्टमेश होता है, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी पिता को बढ़ाएगा, लेकिन आपके भाग्य के लिए अच्छा, ठीक है। मेरे मन में एक सवाल है यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अब जिन जातकों के पिता नहीं है, पूरे हो चुके हैं, उम्र है, तो उनका मतलब वो उनके छोटे साले और साली, हाँ, बस वही जानना चाह रहा था कि उसके मतलब किस पे जाएगा वो? उनके छोटे साले और साली के ऊपर, और वो भी नहीं है, हाँ, तो फिर आप का मन उदासीन हो जाएगा, आप नास्तिक हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे। आपका मन नहीं लगेगा, आप बोलेंगे नहीं ये धर्म से आप विचलित हो जाएंगे। सिंह राशि? राशि पर शनि की ढैया है, जैसे मेष राशि में 7.5 भी थी, सिंह राशि में शनि की ढैया और सिंह राशि में केतु भी है, और सिंह राशि वालों के लिए बकरी जो होंगे वो होंगे मृत्यु स्थान में, इनके लिए कष्ट है, काफी कष्ट है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और शनि उसके एंटी होता है, उसका दुश्मन होता है, और उसके लिए मृत्यु स्थान में बकरी होना आपको दोबारा से हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, तकलीफ कर सकते हैं। तो आपको केतु, राहु और शनि, इन तीनों का मंत्र जाप करना है, इन तीनों से संबंधित दान करना है, और शनिवार का व्रत आपको करना है। तेल का दान हमेशा आप करते रहिए, तो इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु अधिष्ठित शनि है ये, और ये मृत्यु स्थान मूवमेंट में है, तो अच्छा नहीं माना जाएगा। मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि लोग बताते हैं शनि का व्रत कीजिए शनिवार को, लेकिन सही तरीके से व्रत करने की विधि क्या है वो एक बार बताइए, जो कि हर जगह पर अलग अलग विधि है और सबके अलग अलग अपने ज्ञान है। मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक सही विधि बताएं जिससे कि हमारे देखने वालों को एक लाभ मिले कि शनि का व्रत कैसे करना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आदमी काफी कंफ्यूज भी रहता है। आपको पता है आजकल बनी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक बात बता देता हूँ। कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। ये एक मोबाइल सेट है, ठीक, अगर मैं इसको चार्ज ना करूं, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसका कनेक्शन किससे टूट जाएगा? टावर से, टावर से टूट जाएगा, टावर से टूट बंद हो जाएगा, गया तो बंद हो गया, बंद हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको भूखा रखूं तो टावर से इसका कनेक्शन टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, है ना। अगर इसको मैं फुल खिलाऊं पिलाऊं चार्ज करूं तो तेजी से चलेगा, तेजी से चलेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा। अब मान लो मैं हूं खा पी करके तंदुरुस्त हूं, मेरी बॉडी पूरी चार्ज है, बॉडी रिसीव भी कर रही है और बॉडी एग्जिट भी कर रही है, शनि की रेज को फुल रिसीव कर रही है, तो ताकतवर है, और शनि के बुरे प्रभाव को भी रिसीव कर रही है, झेल रही है, रिसीव कर रही है, और शनि मेरे को नुकसान कर रहा है। और अगर मैं बॉडी को उस दिन कुछ खिलाऊं ना और कमजोर अवस्था में रख दूं, तो ऊपर से आने वाली शनि की जो रेज है मेरे शरीर को इतना नुकसान नहीं कर पाएगी जितना भरे हुए पेट कर पाएगी। हाँ, क्योंकि पहले डाउन है मेरी एनर्जी, पहले एनर्जी डाउन है पहले से। तो व्रत करने का मतलब होता है किसी भी बुरे ग्रह का या अच्छे ग्रह की रेज को कम करना। ठीक है, हमारी प्राण शक्ति को और शरीर के ऑर्गन्स को ऑलरेडी पहले से ही तंग कर रहा है कोई प्लेनेट, और उसको और खिला करके हम अंदर से वो करेंगे तो नुकसान करेगा। इसलिए व्रत करने से आपका शरीर एनर्जी लेवल कम बनाता है। जब एनर्जी बॉडी में कम रहेगी तो ऊपर से रिसीव करने की क्षमता भी उसकी बुरी रेज को कम हो जाती है, इसलिए शनि का प्रभाव कम हो जाता है। अब कैसे करना चाहिए? अब आप बोले कि मुझे तो पानी भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं करना, आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी से आपकी बॉडी संचालित रहेगी, चलती रहेगी, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अन्न खाना इसमें वर्जित इसलिए होता है कि अन्न खाने से आपकी प्राण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, तामस भोजन होता है, और वो दोबारा से फिर वही काम करना शुरू करेगा कि अंतरिक्ष के साथ लिंक करेगा। तो इसका मतलब व्रत करने से हम बुरे ग्रहों की किरणों से डीलिंक होने की कोशिश करते हैं, उसका लाभ मिलता है। अब बोलते हैं कि नमकीन करना चाहिए या आपको मीठा करना चाहिए, ये भी तो लोगों की सोच होती है। तो शनिवार जो होता है ये नमकीन होता है, अच्छा, और मंगलवार मीठा होता है, मीठा होता है, मंगलवार मीठे का कारक है। अब आपने व्रत किया मंगल को और फिर मीठा खा लिया तो एनर्जी लेवल वहीं की वहीं पहुंच गया। आपने शनिवार का व्रत किया, फिर आपने नमक खा लिया, तो फिर दोबारा तो वहीं बढ़ गया। इसलिए शनिवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। आप हल्का मीठा जरूर ले सकते हैं। कारण क्या है कि मीठा जो है उस नेगेटिव एनर्जी को डाउन करेगा, ये इसका वैज्ञानिक आधार है।
लोगों को पता नहीं होता है, बोल देते इसलिए तो हैं। पूछा है मैंने कि लोगों को पता नहीं है। लोग, मैंने देखा कई लोगों को कि वो व्रत कर रहे हैं, लेकिन उनको तौर तरीके समझ नहीं आ रहे। किसी ने कुछ कह दिया, वो करने लगे, किसी ने कहीं पढ़ लिया, कहीं सोशल मीडिया में जी देख लिया, या किसी ने ऐसा ज्ञान दे दिया जो लाभकारी नहीं था उनके जी लिए। जी जी तो इसीलिए मैं आपसे पूछा कि उन्हें मीठे का व्रत करना है, एक समय भोजन करना है। जी। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय भोजन करना हाँ, है। कुछ भी मीन्स ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें भी मत खाना जिससे शनि बढ़ जाए। मान लो आपने तली हुई चीज खा ली, हम्म, तो शनि बढ़ जाएगा। तो फिर शनि का प्रकोप बढ़ेगा, हम्म, क्योंकि आपने पूरे दिन में कुछ खाया नहीं है, हम्म, और दिन छिपने के बाद आप खाओगे, उस समय शनि का प्रकोप बढ़ चुका होगा। जब शनि का प्रकोप बढ़ चुका होगा तो आपके पेट में दिक्कत आ जाएगी फिर। इसलिए आपको लाइट भोजन क्या खाना चाहिए ये भी बताइए। हाँ, एंटी शनि भोजन, जिन नमक ना चीजों खाए, मीठा खा ले। एंटी शनि जो भोजन होता है, एंटी शनि भोजन में एक जो शनि से संचालित है, जैसे आपने मूंग, उसकी उड़द की दाल है, अब व्रत किया और उड़द की दाल है वो शनि से संचालित है, और वो शाम को खा लिया आपने, बीमार पड़ोगे आप। आलू खाए जा सकते हैं, है ना, हल्के भोजन आप ले सकते हैं जिनको पचाने में दिक्कत ना है, क्योंकि पूरे दिन आपने कुछ खाया नहीं है और आपने तली हुई चीजें खा ली हैं आपने, तो फिर नुकसान होगा आपको। नुकसान होगा। उन चीजों से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि की। कन्या राशि में शनि विवाह स्थान पर भ्रमण करेगा और वक्री होगा। अच्छा। इसमें दो ऑप्शन हैं। बाई बर्थ आपका शनि खराब है तो आपकी शादी इस समय टूट जाएगी, तलाक हो जाएगा। अच्छा। और अगर आपका बाई बर्थ शनि अच्छा है और बृहस्पति भी अच्छा है, तो इस समय आपका अगर डिवोर्स केस चल रहा है, पत्नी चलेगी ये मायके, तो वापस आ जाएगी, बकरी उसको वापस लेकर आए। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात बताई हाँ, आपने, ये तो अच्छा इसलिए रहेगा। कई बार कोर्ट केस चल रहा है और वहां से वापस आ गए, वहां से वापस आ वापस ले लिया केस। अभी पीछे मैंने पढ़ा भी था कि कोर्ट में जाके मियाँ बीवी एक हो गए थे, उन्होंने एक साइन हो करने से मना कर दिया था। तो बकरी शनि आपको वापस दिलाता है किसी चीज को, किसी चीज को वापस दिलाता है। अगर वो शुभ प्रभाव में है। भाई शुभ प्रभाव में है तो दिला देगा, अशुभ प्रभाव में तो उसको नुकसान कर देगा, आपको अलग कर देगा। तुला राशि। तुला राशि में शनि का जो मूवमेंट रहेगा वो रोग, चोट, ऋण छठे भाव में रहेगा। यहाँ पर शनि का बकरी होना आपकी बीमारियों को बढ़ा देगा। तुला वालों की हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, पेट पे इफेक्ट आएगा, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। तो तुला राशि वालों को पूजा पाठ, शनि का दान, शनि के मंत्र जाप, शनि का यज्ञ, शनि का भी जितनी भी काली चीजों की चीजें उनको दान करना चाहिए, बचाव करना पड़ेगा। व्रत भी रख सकते हैं जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाते हैं हम वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में शनि का जो मूवमेंट रहेगा वो रहेगा पंचम भाव में, और पंचम भाव प्यार का होता है और संतान का होता है। अब ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को, अगर आपका लव चल रहा है तो लव टूटने के चांसेस है। क्योंकि शनि जो होता है वो तलाक वाला प्लेनेट है, बकरी है। अब दोनों लवर्स के अंदर ईगो आ सकती है कि मैं क्यों पहले बात करूं या मैं क्यों पहले बात करूं, बात बिगड़ सकती है। बात बिगड़ सकती है। एक तो यहाँ लव ब्रेक होने का चांसेस है, और दूसरी चीज बाई बर्थ आपका शनि अच्छा हुआ और बृहस्पति भी अच्छा हुआ, तो जो आपका लव टूटा हुआ था वो रिवर्स भी हो सकता है। वो रिवर्स भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। उसके अंदर ये है, मैंने शर्त इसे लगाई कि बाई बर्थ, हाँ, ये तो गोचर का है भी, ये तो गोचर का है। बाई बर्थ अगर आपका स्टार अच्छा है तो इस समय आपका जो लव टूटा हुआ था काफी समय से वो दोबारा से आपका मिलान हो जाए। और बच्चों के लिए, और बच्चों के साथ भी यही है कि जो गर्भवती माता बहन है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्भपात का कारक शनि होता है। अच्छा। और बड़े बच्चे हैं, पिता पुत्र में तालमेल ठीक रहे उसके लिए आपको शनि की पूजा करते रहना चाहिए। और कई पिता पुत्र में मतभेद ना हो, संतान के साथ मतभेद ना हो जाए, तो संतान को ध्यान रखना है कि चोट एक्सीडेंट से बचने की आपको आवश्यकता है, गाड़ी वगैरह तेज ना चलाएं। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम आते हैं धनु राशि। धनु राशि पे। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, वो चौकर के चल रहा है लेकिन अभी अस्त है। धनु राशि वैसे भी जो है बृहस्पति की खुद की राशि है। बृहस्पति की खुद की राशि है, तो धनु राशि पर शनि की ढैया है, और बृहस्पति चल रहा है मृत्यु स्थान में, 8वें घर में चल रहा है। 8वें घर में चल रहा है, और यहाँ पर शनि का मूवमेंट है चौथे घर में। चौथे घर में, ठीक। इसका मतलब इस समय आपको मकान वगैरह नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। अगर आपको कोई बाई बर्थ हेल्थ इश्यूज है, आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि मदर की हेल्थ को, आपकी हेल्थ को, और साथ में आपके सुख साधन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, उसमें बचाव करने की आपको जरूरत पड़ेगी। और शनि की ढैया है,
और साथ में आपकी राशि का स्वामी भी मृत्यु स्थान में है, तो यहाँ शनि की पूजा करते रहेंगे तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी तो स्वयं शनि है और बकरी हो रहा है वो, और थर्ड हाउस में बकरी हो रहा है। थर्ड हाउस में रिजल्ट अच्छा देता है। तो यहाँ दो तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक तो यह है कि दोस्तों से भी भितरघात हो सकता है, अच्छा, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल डिस्टर्ब हो सकता है, गले छाती की तकलीफ, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और एक आपके स्वभाव में आक्रामकता, आपका जो स्वभाव है वो गुस्से वाला हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा इसको मार दूं, इसको फेंक दूं, इसको, यानी छोटी छोटी बातों पर आपको तकलीफ होगी, क्यों थर्ड हाउस पराक्रम का है। मतलब छोटी छोटी बातें बड़ा गुस्सा आएगा, बड़ा गुस्सा आएगा, तेज बड़ा गुस्सा आएगा, तेज गुस्सा तेज आएगा। गुस्सा आएगा। तो यहाँ अगर आपको गुस्सा आता है, छोटे भाई बहनों को गुस्सा आता है, तो वहां आपको बहुत सावधान रखना है और ये ध्यान में रखना है कि हमारे ऊपर शनि का मूवमेंट है और बकरी शनि हो गया है, इसलिए पारिवारिक स्थिति को मेंटेन करने की जरूरत है। कुंभ, कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 अंतिम फेज पर है और वही बकरी हो रहा है धन भाव पर। तो मतलब दिक्कत पैसे पे आएगी। इसका मतलब आपको बड़े स्कैम से बचना है, छोटे कर सकते हैं। क्यों आपका बैंक ही खाली हो जाए कहीं। अच्छा, क्योंकि 3 गुना नुकसान। 3 गुना नुकसान कैसे? क्या आप गए मार्केट, वहां आपकी जेब कट गई, घर आए, घर में आके पैसे निकालने की कोशिश करी, वहां चोरी हो गई, फिर किसी पड़ोसी से पैसे लेके आए, उनको कोई छीन के भाग गया। चौतरफा नुकसान हो गया, चारों तरफ नुकसान होता है, ऐसा कई बार। बहुत बार होता है भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, है ना, वापस खुद आ रहे थे, खुद का एक्सीडेंट हो गया, खुद का एक्सीडेंट हो गया, फिर जो उसको लेके गया उसका भी हो गया। तो कई बार ये 3-3 बार जो दुर्घटनाएं होती हैं कंटिन्यूअस, वो बकरी के कारण ही होती हैं। तो यहाँ पर ज्यादा नुकसान धन का, जो आपका लिक्विड कैश है, उसका हो सकता है। अब अंतिम राशि बचती है हमारा मीन। मीन पर शनि की 7.5 इस समय छाती के ऊपर चल रही है, पीक आवर में चल रही है, और आपके एक तरह से ये कह सकते हैं कि फुल फ्लैश जिसको कहते हैं उसके ऊपर बकरी है। तो इसका मतलब आपके पैरों में तकलीफ आ सकती है, आपके सिर में तकलीफ आ सकती है, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, जबकि मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और वो पंचम भाव में उच्च होकर के बैठा हुआ है, एक पॉजिटिव स्थिति में है। तो हम ये कह सकते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट। हेल्थ अगर खराब होगी तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, अगर आपकी हेल्थ में डिस्टरबेंस आएगी तो पैसा भी आएगा आपके पैसा पास। भी आएगा। दोनों चीजें होती हैं। कई बार आपने देखा है कि कईयों को पद्मश्री मिलता है लेकिन वो लेने नहीं जा पाते क्योंकि बीमार पड़ जाते हैं। ये भी ठीक कह रहे हो आप, हुआ है 1-2 बार ऐसा। ऐसा 1-2 बार, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है और कईयों को अनाउंसमेंट होगी लेकिन उनका पैसा नहीं है कि जाने वो जाने के लिए पैसा नहीं है कि आप ट्रेन में उतना पैसा होगा आप पद्मश्री लेने दिल्ली आ सकें। दिल्ली आ सकें। तो ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पर बनती है। तो ये थी 12 राशियों की स्थिति। तो मैं ये बताना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए कि नोट कर लीजिए, रावत जी ने बताया है, आप इसका पूरी तरीके से पालन कीजिएगा और वक्री शनि के दुष्प्रभावों से बचने का प्रयास कीजिएगा। तो सर एक बात और मन में थी, जैसे कि कहा जाता है कि शनि की तीनों दृष्टियां ठीक नहीं है, तीसरी भी ठीक नहीं है, सातवीं भी ठीक नहीं है, 9वीं भी ठीक नहीं है। तो क्या शनि जब अपने घर पे को देखता है, जैसे कि वो सपोज 8वें घर में बैठा है, 8वें घर में शनि ग्रह बैठा है, और दूसरा धनु लगन की बात कर रहा हूँ, धनु लगन में वो 8वें घर में बैठा है और उसकी दूसरी और तीसरी जो है अपने घर में जो है दृष्टि जा रही है, तो क्या वो उनको भी प्रभावित करता है अपने घर में देख के? डिपेंड ये करता है कि जब शनि जहां बैठेगा वहां से उसकी तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि मतलब मैं ऐसे देख रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इतना टेढ़ा, क्योंकि शनि वलयकार प्लैनेट है और वलयकार होने के कारण जब फोकस सूर्य की आती है तो तिरछी हो जाती है। जैसा आपको शीशा दिखाया ऐसे और शीशे को जरा सा ऐसा कर दो तो आपकी शक्ल चेंज हो जाती है ना, ऐसे होता है इसके अंदर। तो तीसरी दृष्टि ऐसे है, अगर मेरी तीसरी दृष्टि, अब जैसे मैं कैमरामैन को देख रहा हूँ और ये मेरा दोस्त है तो मैं मुस्कुरा दूंगा इसका मतलब इनके लिए बुरा नहीं हूं। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं ऐसे और आपसे मेरा तालमेल ठीक नहीं है तो मैं नाक मुंह से कोड़ूंगा। इसका मतलब जो दृष्टि उसकी शत्रु राशि पे जा रही है वहां उसके लिए नुकसान करेगा, और जहां मित्र राशि पे जा रही है वहां नुकसान नहीं करेगा, और जो अपनी राशि पे जा रही है उसका भला करेगा। अब जैसे अष्टम भाव में धनु राशि की बात करते हैं तो देखेगा तो धन भाव को, अपनी राशि को देख रहा है, तो इसका मतलब धनु वालों के लिए धन का स्कैम नहीं होने देगा,
वहां धन का फ्रॉड नहीं होने देगा, बचा के रखेगा, क्यों अपनी राशि को देख रहा है। हम्म, और वहां से कैरियर के घर को देख रहा है, अपने बुध की मित्र राशि को, तो कैरियर को नुकसान नहीं करेगा। अब उसकी 10वीं दृष्टि जो आ रही है, वो दृष्टि आती है पंचम भाव पर आती है। पंचम भाव पे। वहां उसका जो स्वभाव है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, वहां नीच दृष्टि है। तो वहां से क्या करेगा, वो अष्टम भाव में बैठ करके धन का नुकसान नहीं करेगा, आपकी जॉब को भी नुकसान नहीं करेगा, और वो संतान को नुकसान कर देगा, गर्भवती महिलाओं के गर्भ को नष्ट कर देगा, और साथ में आपके बच्चे को नुकसान करेगा, क्योंकि उसकी नीच दृष्टि है वहां पर मृत्यु स्थान में बैठ करके। तो ऐसे इसकी 3 जो दृष्टि है, तीनों की दृष्टियों का स्वभाव अलग अलग होता है। डिपेंड ये करता है कि वो किधर देख रहा है। किधर देख रहा है। बस जी। मेरा जानने का बस यही, मेरा सवाल बस यही था कि क्या शनि कहीं भी बैठ के अपने घर को जब देखता है तो नुकसान करता है या नहीं करता है। आतंकवादी अपने घर को देखेगा, गोली तो नहीं चलाएगा, हाँ, गोली तो नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा, बिल्कुल। और बचाव भी करेगा। कोई भी आदमी अपने घर को नुकसान नहीं करेगा। चोर अपने घर में चोरी नहीं करेगा, जेब कतरा अपनी माता पिता की जेब नहीं काटेगा। तो बुरा कोई भी अपने घर को देखेगा, उसका बुरा वो नहीं करेगा। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। हाँ, लेकिन अभी पीछे कुछ विद्वानों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने इस पे जरा संशय मेरे को दिया था कि वो समझा नहीं पाए चीजों को। कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना, कुछ ने कहा, वो तो स्थिति पे निर्भर करता है। तो इसलिए सवाल आपसे। स्थिति की बात छोड़िए विनीत जी, आप ये सोचिए कि आपके दिमाग में रेमेडी भगवान ब्रह्मा जी ने दी है। मैं आप ही से पूछता हूं जी, अगर आप अपने घर को देखें, नुकसान करोगे? नहीं, कोई नहीं करेगा अपने घर को नुकसान। नहीं करेगा ना, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। हम पाकिस्तान को देखेंगे, नुकसान करेंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे साथ बुरा किया है ना। चीन को देखेंगे, नुकसान करेंगे, हमारे दिमाग में आएगा यार यहाँ भूकंप आना चाहिए। सही कह रहे हैं। हाँ, मतलब जो अपना विरोधी है उसके लिए तो मन में आ ही जाता है। इसका मतलब ये विचार किसने डाले? ब्रह्मा जी ने। इनको यही ऋषि पारस जी ने लिखा है कि अगर कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा, वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो स्वराशि का फल करता है। स्वराशि का फल करता है, वो बुरा करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। ये नियम है। ये नियम है। तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल था मेरे मन में कि क्या मतलब ये सब सवाल जो मैं आपसे ले रहा हूँ सर, तो ये जो सवाल है वो सारे के सारे हमसे पूछे गए, लोगों ने लिख के भेजा, किसी ने जी। जैसे दोस्तों को मैंने बताया कि आप आने वाले हैं, तो कुछ ने कहा अगर सर आ रहे हैं तो ये हमारा एक छोटा सा सवाल पूछ रहे। तो एक छोटा सा सवाल ये भी था कि जैसे किसी का कोई नुकसान हुआ शनि की दशा में या शनि के वक्री होने की वजह से, जब वो दशा खत्म हो जाती है या वो वक्र खत्म हो जाता है, तो क्या वो नुकसान की भरपाई हो पाती है? डिपेंड ये करता है कि जो दूसरी दशा आ रही है, हाँ, वो दशा कैसी है। अच्छा। कई बार आप आसमान से गिरते हैं और खजूर पर लटकते हैं, क्या पता दूसरी दशा उससे भी ज्यादा बुरी हो। हाँ, जमीन पे पहुंचा दे, जमीन पे पहुंचा सकती है वो। और क्या पता दूसरी दशा इतनी बढ़िया है कि वापस ले जाए, उसे वापस ऊपर लेके जाए। तो डिपेंड करता है कि उसकी दशा के समाप्त होने के बाद अगले ग्रह की दशा कैसी है। कैसी है? बहुत अच्छी है तो हम बोल देते हैं कि चिंता मत करो, ये बकरी शनि कुछ नहीं करेगा, जितना परेशान होना हो जाओगे, उसके बाद तुम राजा दोबारा से बनोगे। कि हजारों लोगों की प्रेडिक्शन करिए जिनकी जमानत जब्त होगी, हमने कहा दोबारा मिनिस्टर बनोगे, चिंता मत करो, बने हैं लोग। कितने लोगों को मैंने बोला है, कितने लोग पूछते हैं कि मिनिस्ट्री मिलेगी दोबारा, हम क्या मिलेगी पक्का, मिनिस्टर बनते हैं, खुश होते हैं, मिठाई देने जाते हैं, जीतूंगा मैं, पक्का जीतोगे। अभी कितने लोगों को ऐसे बोला है, बोलते ही रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आगे इनका स्टार आने वाला बहुत अच्छा रहा है। और कईयों को हम बोल देते हैं। अभी एक ने कल मेरे से पूछा कि मैं तो कमिश्नर था, कोई रिटायर हो गया, बोले जी क्या, मैंने तो 1 साल के लिए दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, क्या मिलेगा? मैं कि नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि आगे दशा 7.5 ही बढ़ रही है। अच्छा। मैं कहा अगर आपको मिल भी गया तो एलिगेशन लगेगा, इसलिए ना लो तो ज्यादा बेस्ट है, वो लंबे समय तक ज्यादा तकलीफ देगा। अच्छा, एक मन में एक सवाल आया अभी आपकी बात से, राजनीति को जो आपने छेड़ा, तो अभी आने वाले 4.5 महीने जो है, जब शनि वक्री है, तो हमारे देश का भविष्य कैसा रहेगा? मतलब जैसे अभी आंदोलन हुआ, आपने देखा पीछे अभी जो छात्रों ने आंदोलन किया, तो इस तरह के आंदोलन होने की संभावना ज्यादा है या अब शांति प्रिय चलेगा? इधर ईरान जो अमेरिका में लड़ाई चल रही है, उससे कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम जनमानस से परेशान है, तो इसमें कुछ सुधार होने की उम्मीद है या ये बढ़ेगा अभी? देखिए अभी क्या है कि इस समय के जो हालात हैं वो वृष लगन की कुंडली है,
वृष लगन की कुंडली के हिसाब से जो हमारा जो देश है उसके लाभ स्थान पर शनि का मूवमेंट है, बकरी हो रहा है। और मैंने वृष राशि के लिए बोला अभी कि शनि बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब हमारे फाइनेंशियली सिस्टम के लिए शनि ठीक रहे। देश के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि कोई भी जो देश होता है उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की खुशहाली और उस देश में उपद्रव होना उस देश के प्रधानमंत्री की कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। उस देश की प्रधानमंत्री की कुंडली पे निर्भर करता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनकी कुंडली कैसी चल रही है। अभी प्रधानमंत्री जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है, और वृश्चिक लग्न के लिए पंचम भाव संतान का भाव है, उस पर शनि का मूवमेंट है। और ये जो बच्चे हैं प्रधानमंत्री के बच्चे हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं। अब तो जनता वही है, देश जनता है, जनता का जो राजा है तो प्रजा उसकी बच्चे के समान ही होती है। मुखिया वही है देश हाँ। के। लेकिन जैन जी पंचम भाव है, क्या है, जैन जी पंचम भाव है, संतान का भाव है और वहां पर शनि बकरी है। इसका मतलब 4.5 महीने तो भी ये उपद्रव के टाइम है। इसलिए मैंने मोदी जी को लिखा था स्पेशल, अच्छा समझौता कर लो, खत्म करो, बढ़ाओ मत बातों को मत बढ़ाओ, क्योंकि आपके ग्रहों की जो चाल है बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो वो इसलिए हमने लिखा, उन्होंने सुन लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ देश के लिए अच्छा सोचते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छा सोचते हैं, और पहले हमेशा देखा होगा कि राजाओं के पास में राज ज्योतिषी हुआ करते थे। हाँ। 9 रत्नों में। तो हमारा काम है दायित्व ना, तो इसलिए अभी जैन जी वाला मामला अभी मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि पंचम पे मोदी जी के शनि चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है परेशानी हो सकती है। रावत जी आप आए, आपने इतना समय मुझे दिया, और मैं चाहता हूं कि अभी जैसे हमने शनि पे बातचीत करी, ऐसी हम बाकी एक और ग्रह हैं बृहस्पति जो अभी 9 अगस्त को जो है उदय होंगे, और मैं चाहता हूं एक बार हम उस पे एक बार फिर से हम बात करेंगे उनके उदय होने पर। और मैं अपने देखने वालों के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि उनके मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं रावत जी से वो, या वो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, या कोई ऐसी समस्या है जिसको रावत जी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमें वो लिख सकते हैं हमारे मेल के ऊपर। हमारे रील्स पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, रावत जी के नंबर भी चलेंगे और रावत जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको जरूर कीजिएगा और अपने सजेशंस जरूर हमको दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। तो रावत जी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया इसके लिए। नमस्कार। नमस्कार।